अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। बहुत दिन हो गए थे, कोई बातचीत नहीं हुई। आज मेरी बेटी की बर्थडे है और बस एक्साइटेड हूँ। माशाल्लाह से 9 साल की हो गई आज इंशा। और सारी चीज़ें जो है ना, जब बर्थडेज़ होती हैं तो सारी पुरानी पुरानी चीज़ें आने लगती हैं। मैं गाड़ी में हूँ इसलिए कि फ़िलहाल बहुत क्वाइट माहौल है यहाँ पर, और घर पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह से होते हैं और उसके साथ साथ फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घर के काम, और उस सब के अंदर फिर एनर्जी इतनी ख़त्म हो जाती है कि बात करने का मौका नहीं मिलता। तो बहरहाल अम, आज माशाल्लाह से वो 9 साल की हो गई हैं इंशा। और मैं डेकोरेट कर रही हूँ, कुछ चीज़ें लेकर आई, कुछ सामान लेकर आई थी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसके अंदर जो है, ये मैं छोटी छोटी बर्नियाँ लेके आई हूँ ट्रांसपेरेंट। उसकी रीज़न ये, इसमें मैं मसाले रखूँगी और मुझे सामने से नज़र भी आ जाएंगे, ट्रांसपेरेंट अच्छे होते हैं। और ये मुझे 3 मिल गई थी $2.5 की, तो या गुड प्राइस। इसके अलावा मैं स्प्रे बॉटल्स लेकर आई हूँ। स्प्रे बॉटल्स इसलिए क्योंकि एक मैं इस्त्री करते वक्त जिसमें पानी डालूँगी उसके लिए, और दूसरी मैं लाई हूँ, इसमें मैं राइस वाटर डालूँगी जिससे मैं बाल वगैरह अपने वॉश करती हूँ। तो ये उसके लिए हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो इंशाल्लाह मैं शेयर भी करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ और किस तरह से यूज़ करती हूँ इसे। और इसके अलावा ये छोटे जार्स लेकर आई हूँ, इसमें मसाले रखने हैं, मुझे मसालों की अपनी बर्नियाँ चेंज करनी है, तो ये मुझे बहुत अच्छी मिल गई और वॉशेबल भी हैं, सबसे अच्छी बात ये। इसके अलावा बलून्स वगैरह लेकर आई हूँ, और बस ये चीज़ें लेकर आई हूँ। तो और ये इज़मकली मिटन्स लेकर आई थी क्योंकि आजकल काफ़ी सर्दी हो रही है। और दैट्स इट, यही शॉपिंग है छोटी सी। जहाँ तक गिफ्ट्स वगैरह की बात है, गिफ्ट जो है, गिफ्ट शॉप्स वगैरह खुली हुई नहीं है, तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि इंशा को इंशा ने पसंद किया है, एक गिफ्ट पसंद कर लिया उसने, और वो उनके डैडी की तरफ से हो जाएगा। वो जब आएगा तो मैं दिखाऊंगी। उसे एक पेंसिल बॉक्स चाहिए था जिसमें कैलकुलेटर और सारी चीज़ें हैं। उसको ऑर्गेनाइज करने का बहुत शौक़ है। उसे आई थिंक ये आदत मुझसे मिली है कि चीज़ें ऑर्गेनाइज रहें। और उसके अलावा दूसरा गिफ्ट जो है वो उसे क्या चाहिए वो मैं उससे पूछ लूँगी। अभी वो कंफ्यूज है दूसरे गिफ्ट के लिए, तो जैसा वो पसंद करेगी वैसे ही मैं ले आऊँगी। और इसके अलावा मैं एक चीज़ आप लोग को मेंशन करना चाहती हूँ, जब भी किसी भी बच्चे की बर्थडे हो, अगर उसके दूसरे बहन भाई हैं तो उनको ज़रूर बर्थडे गिफ्ट दिलाया करें। उसकी वजह ये है, उनको भी उनके लिए भी कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ दे लिया करें, उससे वो अच्छा फील करते हैं। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेंड है बर्थडे का, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि इस तरह से हम करें कि जब आपको चाहे वेडिंग्स हों, यहाँ पर शादियाँ हों या किसी की सालगिरह हो, अगर जैसे आप किसी की बर्थडे में जाते हैं, सालगिरह में जाते हैं या शादी में जाते हैं, तो आपको रिटर्न गिफ्ट मिलता है। छोटा सा ही होता है लेकिन बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं। मैं इरज की बर्थडे का इंशाल्लाह व्लॉग जो है वो शेयर करूँगी, उसके अंदर मैं आपको दिखाऊँगी कि रिटर्न गिफ्ट्स, क्योंकि वो हमने समर में किया था और समर में जो है वो इतनी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, यहाँ पर चीज़ें खोल दी गई थी। तो वो मैं ज़रूर इंशाल्लाह शामिल करूँगी, क्योंकि अब पुराना तो है लेकिन मैं बस ऐसे ही आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो भी। तो इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी, उसमें मैं दिखाऊँगी आपको कि हम रिटर्न गिफ्ट्स किस तरह से बनाते हैं, चाहे और उससे होता कुछ नहीं है, उससे बस बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो अब हम साथ साथ डेकोरेट करेंगे। मैं बलून्स फुलाती हूँ। तो डेकोरेशन के लिए मैंने सबसे पहले ये किया है कि जितने मेरे पास बलून्स, जितने मुझे ज़रूरत थी, उतने मैंने फुला लिए हैं। और मेरी बेटी को आप देख रहे हैं कि वो मेरे साथ है। ये सबसे छोटी वाली बेटी है मेरी, और ये मेरे पास घर पे ही होती है। फरवरी में इंशाल्लाह 3 साल की हो जाएंगी। और इसके साथ जो है वो काम करना जो है वो इस तरह से है कि आप 1 घंटे का काम 3 घंटे में कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है, बीच बीच में स्नैक्स देने होते हैं, वॉशरूम ले जाना होता है, अगर आप पॉटी ट्रेन करें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहरहाल ये हमारे घर की छोटी सी ही गैदरिंग है, कोई ना बाहर से आ रहा है ना किसी को मैंने इनवाइट किया है।
ज़ाहिर सी बात है हम सब प्रिकॉशंस दे रहे हैं, मेरे वालिदैन यहीं पर हैं, लेकिन अभी हमने कोई बड़ी सेलिब्रेशन नहीं की। और बस मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी तीनों बच्चियां, हम तीन सब मिलके, हम पांचों मिलके बस केक कटिंग कर लेंगे और इंशा को गिफ्ट्स दे देंगे। और बाकी उसने ऑनलाइन एक दो गिफ्ट्स पसंद किए हैं और वो हमने जो है वो ऑर्डर कर दिए थे। अब ऑर्डर जो है वो यहाँ पे क्रिसमस और सेल जो होती है ब्लैक फ्राइडे की और साइबर सेल जो होती है उसकी वजह से काफ़ी डिलेज़ हो रहे हैं यहाँ पर। और बॉक्सिंग डे आ रहा है आगे, बहुत कुछ है। बहरहाल हम अपने डेकोरेशन की तरफ वापस पलटते हैं। सबसे पहले मैंने ये किया है कि सैटिन मटेरियल था मेरे पास, सिल्क जिसे कहते हैं आम ज़ुबान में। और मैं क्योंकि कपड़े स्टिच करती हूँ तो मेरे पास हर किस्म का कपड़ा अवेलेबल होता है। मैंने बैकड्रॉप्स के लिए काफ़ी कपड़ा यूज़ किया हुआ है, लेकिन क्योंकि हर दफ़ा एक जैसा बैकग्राउंड हो जाता था तो इस दफ़ा मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं, थोड़ा कलरफुल सा कर। तो इस तरह से सबसे पहले मैंने थंब पिन्स की मदद से सारे कपड़े को, जितना मुझे बैकड्रॉप चाहिए था, मैं पूरी वॉल पे नहीं लगाया। तो इसके बाद मैं इसके ऊपर स्टीम कर लूँगी। या तो आप पहले इस्त्री कर लें कपड़ा, या जिस अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर की मदद से उसको स्टीम करके ये सारी जितनी शक्लें वगैरह नज़र आ रही हैं सब मैं निकाल लूँगी। मैंने बैकड्रॉप बिल्कुल रेडी कर लिया है, बलून्स फुला लिए हैं। उसके बाद पेपर चार्ट्स, उससे मैंने राउंड कट्स कर लिए हैं। या हैप्पी बर्थडे वाले जो बैनर्स मिलते हैं आप वो ख़रीद लीजिए, इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई जो जैसे क्राफ्ट करना और इस तरह से स्टेजिंग करना और घर में चीज़ें बनाना और बैकड्रॉप्स बनाना पसंद है तो उनके लिए ये बहुत आइडियल छोटा सा सेटअप है जो आप कहीं पे भी बहुत इनएक्सपेंसिव लगा सकते हैं। तो मैंने जो रेड एंड मेरे पास जो घर में पड़ा हुआ था वो रेड और ब्लैक कलर का था, तो उसके ऊपर मैंने हैप्पी लिख दिया स्टिकर्स की मदद से। अगर आप चाहें तो मार्कर्स वगैरह की मदद से ख़ुद भी ड्रॉ कर सकते हैं लेटर्स। लेकिन मेरे पास, आपने देख लिया कि माशाल्लाह से मैं अपनी छोटी बेटी के साथ कितनी मसरूफ़ हूँ, तो इसलिए मैं जितना अपने ऊपर काम कम कर सकती तो इसलिए मैंने स्टिकर्स के ऊपर ही इक्तिफ़ा करना मुनासिब समझा। तो सबसे पहले मैं हैप्पी लिखूँगी और बर्थडे का मैंने बैनर लिया हुआ था तो बर्थडे का जो बैनर है वो मैं लगा दूँगी। और उसके बाद इंशा लिख के लिए भी मैं स्टिकर्स और इसी तरह कार्डबोर्ड यूज़ करूँगी। मैं उसको हर दफ़ा सरप्राइज़ देती हूँ और वो बहुत एक्सपेक्ट अब करती है कि मैं उसे सरप्राइज़ दूँ। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ती जाती हैं। आपने अगर आप उनको इस तरह से अगर हम उनकी चीज़ों का, उनकी पसंद का ख़्याल रखें तो उनकी एक्सपेक्टेशंस यकीनन बढ़ जाती हैं। तो सेम विथ मेरी बेटी के साथ भी यही है। और मेरी दोनों बेटियों को, क्योंकि छोटी वाली तो अभी इतनी समझदार नहीं हो, उसे इस चीज़ का पता हो, लेकिन मेरी दोनों छोटी जो बड़ी बेटियां हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है सरप्राइज़, गिफ्ट्स और सेलिब्रेशन। ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। इसी तरह हम छोटी छोटी चीज़ें अपने बच्चों की सेलिब्रेट करते हैं और ज़रूर करनी चाहिए। मैं इनक्रेज करूँगी, अगर आप नहीं करते, आई नो कि सारे जितने पेरेंट्स होते हैं दुनिया के, चाहे किसी कोने में रहते हों, किसी खदो खाल से ताल्लुक़ रखते हों, सब लोग अपने बच्चों से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, बेहद मोहब्बत करते हैं, आई नो दैट। और सब अपनी अपनी कैपेसिटी में रहकर हर तरह से सेलिब्रेट भी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने बर्थडे का बैनर जो है, असल में ये पूरा हैप्पी बर्थडे था, लेकिन हैप्पी जो है वो मेरी छोटी बेटी ने उसको बेचारे को सैड कर दिया, फाड़ दिया उसको, तो इसलिए मुझे ये कार्ड्स बनाने पड़े। और उसके बाद मैंने किया यह है कि टेप की मदद से इन्हें मैंने कपड़े के ऊपर लगा दिया है। इससे होगा ये कि मेरा कपड़ा है जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, और मैं इसे, अगर मुझे ड्रेस वगैरह इसका स्टिच करना है, लाइनिंग के लिए यूज़ करना है, तो मेरा कपड़ा साफ़ सुथरा होगा और इसमें कोई इशू नहीं आएगा। और इसके अलावा जो ये टेप आपको नज़र आ रहे हैं, ये टेप भी मैं कवर कर लूँगी। इनके ऊपर मैं फ्लावर्स वगैरह लगा दूँगी तो वो कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा बैकड्रॉप तैयार हो गया। उसके बाद हमने इसके ऊपर अब बलून्स लगाने हैं और बहुत सारे बलून्स लगाने हैं।
अच्छा, इसके बाद मैंने किया ये है कि जहाँ जहाँ पे गैप है या जहाँ पे टेप नज़र आ रहा है वहाँ पर टेप के ऊपर मैंने ग्लू गन की मदद से इस तरह से फ्लावर्स लगा दिए हैं। ये फ्लावर्स पेपर के बने हुए थे, आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो होते हैं, ये मेरे पास घर में पड़े हुए थे क्योंकि इससे पहले मैंने जो बर्थडेज या मैं गिफ्ट्स वगैरह के आइटम रैप करने के लिए नहीं, ये सारी चीज़ें अपने पास रखती हूँ। उससे होता ये है कि मुझे वक्त जब ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त मेरे पास निकल आते हैं, मुझे भाग के जा के लेके नए नहीं आने पड़ते। तो मैं ये चीज़ें स्टॉक में रखती हूँ अपने पास। और ये देख लें आप, मेरी छोटी बेटी भी आके मेरी हेल्प कर रही है, कोशिश करी आई थिंक। बहरहाल इसको मैं फ़िनिश करती हूँ। ओके जनाब, तो ये देखें फ्लावर्स वगैरह फ़िनिश हो गए हैं। अब आपको टेप्स कहीं नज़र नहीं आ रहे होंगे। अब बारी है बलून्स की। अब बलून को इस तरह से किया है कि ये जो पेपर है मेरे पास, इसको मैंने इस तरह से कट करके इसको टेप पे चिपका लिया है और ये टेप मैं चिपका दूँगी बिल्कुल बीच में, जहाँ से मुझे अपने बलून को अटैच करना है। उसके बाद मैंने इसे ग्लू गन की मदद से, हॉट ग्लू की मदद से इसे लगा दिया है दीवार के ऊपर। इसको उतारने में भी आसानी होगी। इनको जब मैंने उतारना होगा तो करूँगी इस तरह से कि पहले मैं बलून्स उतार लूँगी, टेप जो है ऑफ कोर्स वहीं पे लगा रह जाएगा, और उसके बाद करूँगी कि आइस लेकर मैं उस जगह पे लगाऊँगी। तो जब आइस लगेगी उसके ऊपर तो ग्लू जो होगा मेरा वो आसानी से बाहर निकल आएगा और ना दीवार के ऊपर कोई निशान बनेगा। बात सेलिब्रेशन की हो रही है तो मैं एक छोटी सी आपको अपनी फ्रेंड की एक स्टोरी सुनाती हूँ। मैं मेरी फ्रेंड एक थी, यहीं रहती थी हमारे साथ बिल्डिंग में, लेकिन अब वो मूव हो गई है। लेकिन उसके दो बेटे थे, तो उसका जो सेकंड बड़ा वाला बेटा था, वो जब वो ग्रेड 4 में गया, उसके बाद उस वो पता नहीं टीचर ने उसको कुछ थोड़ी ऐसी बातें बोल दी। इंडियन टीचर थी, मैं बोलना नहीं चाह रही, लेकिन हमारी देसी जो अम, हमारा जहन है ना, देसी जहन जो कह लूँ मैं, वो डिफरेंट तरीके से हमारे कॉन्टिनेंट में डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाता है, और यहाँ पढ़ाई का माहौल बहुत अलग है। यहाँ बच्चे टॉप पे हैं और उसके बाद टीचर जो है वो उनके लेवल पे आके उनको पढ़ाने की कोशिश करते, सुपीरियर बनने की कोशिश नहीं करते। हर इंडिविजुअल बच्चे को वो अलग टाइम देते हैं, हर बच्चे को वो अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। यहाँ के टीचर्स को जो शुरू से यहाँ पे सर्टिफिकेशन और सारे कोर्सेज करते हैं, उनको ये बात मालूम है। तो उसका जो बेटा था वो जो है वो ग्रेड 4 में गया, उसको डिफरेंट टीचर मिली, वो बिल्कुल डाउन हो गया। उस टीचर ने कहा कि तुम बिल्कुल काम नहीं कर सकते और तुम बिल्कुल बकवास काम करते हो, तुम्हें ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है। उसको बहुत डिस्करेज किया, बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया। तो वो बच्चा ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया। अब वो जाहिर सी बात है, जब हम डिप्रेस होते हैं तो हमारे काम पे फ़र्क पड़ता है, तो उसकी पढ़ाई पे भी फ़र्क पड़ा। उसने किया ये कि फिर उसने इतनी तवज्जो देना छोड़ दी, वो रोता रहता था, डिप्रेस रहता था। अम्मा और अब्बा दोनों जॉब करते थे, जाहिर सी बात है फिर उसकी वालदा ने, मेरी जो फ्रेंड है, उसने जो है वो जॉब छोड़ दी। उसने प्रिंसिपल से भी कहा, टीचर से भी कहा, सबसे कहा, और बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल एकदम से यहाँ पर जो है ना वो इस ले नहीं सकते, फ़ौरन के फ़ौरन फायर और हायर नहीं कर सकते, क्योंकि फिर क्वेश्चन आ जाता है प्रिंसिपल के ऊपर कि उसने ऐसी टीचर क्यों हायर की। तो फिर ये बात सिर्फ टीचर तक नहीं रहती है, फिर प्रिंसिपल और फिर और दूसरी चीज़ों में, बोर्ड वगैरह में जाती है और रिकॉर्ड पे आ जाती है सारे। फिर डिफरेंट स्कूल हायर करना छोड़ देते हैं। तो ये पूरे करियर की बात होती है। तो प्रिंसिपल ने जो है वो दिलासा दिया, तसल्ली दी, सब कुछ दिया, लेकिन वो जाहिर सी बात है टीचर का साथ देना था, क्योंकि उसकी अपनी भी जॉब पीछे लगी हुई थी उसके साथ। और ये सिर्फ उसी के एक बच्चे के साथ था प्रॉब्लम, और बच्चों के साथ नहीं था। तो वो इतना ज़्यादा क्या कहते हैं, इतना ज़्यादा बोल भी नहीं सकती थी। तो फिर उसने किया ये कि जब उस बच्चे का यहाँ पे मंथली रिपोर्ट मिलती है, यहाँ पे मिड टर्म, फाइनल टर्म और ये सब नहीं होता। यहाँ पे क्लास वाइज एवेलुएशन पूरे साल की जाती है, फिर मिड टर्म उसके हिसाब से देखा जाता है, और 3 मंथ्स पे इवेलुएशन होती है, मैं इस तरह से कह लूँ आपको। हर 3 मंथ्स के ऊपर रिपोर्ट कार्ड मिलती है, और बताया जाता है कि बच्चे ने क्या ग्रो किया, कहाँ पे करना है, किस तरह से करना है। क्योंकि यहाँ बच्चों की जो स्कूल लाइफ है वो बहुत लंबी है। सुबह वो 8 बजे जाते हैं और
शाम के वो तकरीबन 3:30 बजे 3:20 पे उनकी छुट्टी होती है, तो 3:30 पौने 4 बजे तक बच्चे जो है वो घर पे पहुंचते हैं। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि उस बच्चे के ग्रेड्स बहुत ज़्यादा कम आए और वो बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुआ, क्योंकि वो स्कूल ही नहीं जाना चाहता था, कुछ भी नहीं करना चाहता। तो उसके पेरेंट्स ने फिर ये किया कि उसका ग्रेड सी आया था, जब उसको रिपोर्ट कार्ड मिली उसका ग्रेड सी आया था। पहले उसका ग्रेड आया था, जैसे ब्रिलियंट बच्चे होते हैं ना, तो वो एक्सपेक्टेशन होती है A+, ठीक है। तो वो A+ वाला बच्चा था और उसका फर्स्ट जो टर्म था उसमें बी आया, फिर उसके बाद मिड टर्म हुआ तो उसका सी आ गया। तो वो बिल्कुल लेट डाउन हो गया और बहुत मतलब डिप्रेशन में चला गया। उसकी वालदा ने जॉब छोड़ दी फिर, और उसको फिर जब सी आया ना उस बच्चे का, तो वो इतना डिप्रेस हुआ कि मतलब वो खाना खाना छोड़ दिया। लाइक सीरियसली, ये बहुत बिग डील होती है यहाँ के बच्चों के लिए। और फिर उसके वालदेन ने क्या किया कि उस बच्चे को बताने के लिए कि ग्रेड सी इतना बुरा ग्रेड नहीं है, यू आर नॉट फेलिंग, आप फेल नहीं हुए हो, आप यू आर ट्राइंग योर बेस्ट एट योर लेवल, यू आर डूइंग बेस्ट। तो उस बच्चे को वो थोड़ा बूस्ट अप करने के लिए उन्होंने उस बच्चे के लिए ग्रेड सी को जो होता है वो सेलिब्रेट किया, गिफ्ट्स दिलाए उसको कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आया है, ये बुरा रिजल्ट नहीं है। तो जस्ट सेलिब्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आई नो बच्चे फेल होंगे, बच्चे आगे बढ़ने से रुक जाएंगे, पॉज करेंगे। तो ये इवन इस पेंडेमिक में भी हमने बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट की, बहुत कुछ किया। सो आप अगर आप उन पेरेंट्स में से हैं जो कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होता, क्या है, बड़ी हो गई है बच्ची, अब उसको समझदार हो गई है, ये हमारे मेरे पेरेंट्स हमारे जो हमसे पहले के जो पेरेंट्स थे वो इन चीज़ों पे कहते थे कि अब बच्चे बड़े हो गए, समझदार होंगे। लेकिन सेलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये छोटी छोटी मेमोरीज होती हैं, ना सिर्फ वालदेन के लिए बड़े के बच्चों के लिए, ताकि आगे आने वाली ज़िंदगी में उनको कितनी भी प्रॉब्लम्स हों, कुछ भी हो, तो वो इस चीज़ को फेस कर सकें। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, वो ये कि प्लीज़ जब भी आपके जैसे 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, जितने भी बच्चे, जिस भी बच्चे की बर्थडे हो उसको तो आप गिफ्ट दिलाएं, लेकिन उनके साथ आपकी जो और औलादें उनके लिए भी छोटा मोटा गिफ्ट ज़रूर लिया करें। बच्चों को इस बात की फ़िक्र नहीं होती कि ओ माय गॉड आपने उनको कोई एक्सबॉक्स दिला दिया, फ़ोन दिला दिया, आईफोन दिला दिया, नहीं, उनको सिर्फ गिफ्ट्स चाहिए होता है, अप्रिसिएशन चाहिए होती है, बहुत सारा प्यार चाहिए होता है। आप गले उनको लगाएंगे ना घर दिन में 400 दफ़ा और प्यार करेंगे, दैट मीन्स अ लॉट। मेरी बेटियां हैं, मैं अगर उनका रफ दिन गुजरता है, मैं उनको इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, वो हंसने शुरू हो जाती हैं, उनके चेहरे खिल जाते हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा मैं एक बात और कहूँगी, अब मैं लेट हो रही हूँ, बच्चों को पिक करने मुझे जाना है, तो जाते जाते एक बात और कहूँगी कि मैंने इंशा को सरप्राइज़ किया था, और वो सरप्राइज़ वाली वीडियो जो है वो बच्चों के चैनल पे अपलोड होगी, क्योंकि वो इंशा की बर्थडे है और वो किड्स चैनल पे अपलोड है। अगर आप बाकी डिटेल्स देखना चाहते हैं कि किस तरह हमने सेलिब्रेट की, किस तरह का इंशा का रिएक्शन था, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और मेरी वीडियो यहीं तक ख़त्म होती है, कुछ और बातें हुई तो बीच में मैं शामिल ज़रूर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और आप सब लोग खुश बाश रहें, शादो आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।